नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जमानत क्या होती है, कैसे लिया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। कई बार जीवन में इंसान से कोई अपराध हो जाता है या फिर कोई रंजिश के चलते किसी मामले को में उसको झूठा फंसा दिया जाता है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो ऐसे में उस शख्स को कानून में जमानत लेने का अधिकार होता है। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें ज़मानत मिल सकती है और कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें ज़मानत नहीं दी जाती है। जिन मामलों में ज़मानत दी जाती है और जेल से उसको बाहर निकलने का एक कोर्ट का आदेश होता है, वो आदेश प्राप्त कर लिया जाता है, उसे बेल। किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को कारावास से छुड़ाने के लिए न्यायालय के समक्ष जो संपत्ति जमा की जाती है या देने की प्रतिज्ञा की जाती है, उसे कहते हैं जमानत। जमानत पाके न्यायालय इससे सुनिश्चित हो जाता है कि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए आवश्यक आएगा, अन्यथा उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। न्यायालय में सुनवाई के समय अगर किसी सुनवाई में आरोपी अगर उपस्थित नहीं होता, तो न्यायालय उस जमानत को रद्द कर सकती है और उस आरोपी को दोबारा पकड़ के गिरफ्तार किया जा सकता है। जमानत देने का मतलब ये नहीं है कि वो जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उसमें कुछ सीमाएं लगाई गई है, जैसे कि उद्देश्य से बाहर नहीं जा सकता, आवश्यकता पड़ने पे पुलिस का मदद करेगा, एविडेंस को मिटाएगा नहीं, कि अपोजिट पार्टी या पीड़ित पक्षकार को अपने बलपूर्वक चमकाएगा नहीं। अगर वो ऐसा करता है तो ये जमानत के उल्लंघना मानी जाएगी। जमानत के अनुसार अपराध दो प्रकार के होते हैं, जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध। जमानती अपराध वह अपराध होता है जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, जैसे मारपीट, धमकी, लापरवाही से मौत, लापरवाही से गाड़ी चलाना जैसे मामले आते हैं। जनप्रक्रिया संहिता में एक पूरी सूची बनाई गई है। ये वैसे ही मामले होते हैं जिनमें 3 साल या उससे कम की सजा होती है। सीआरपीसी की धारा 436 के तहत जमानती अपराध में कोर्ट द्वारा जमानत दे दी जाती है। कुछ परिस्थितियों में सीआरपीसी की धारा 136 के तहत थाने से ही जमानत देने का प्रावधान है। गिरफ्तारी होने पर थाने का इंचार्ज बेल बॉन्ड बढ़ाने के बाद उसे जमानत दे सकता है। जमानती अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जमानती अपराध ऐसे अपराध से हैं जो प्रथम अनुसूची में जमानत अपराध के रूप में दिखाया गया हो या तत्समय पवित्र किसी विधि द्वारा जमानती अपराध द्वारा बनाया गया हो। तीसरा बोलता है गैर जमानती अपराध के लिए भिन्न अन्य कोई अपराध हो। संहिता की प्रथम अनुसूची में जमानती एवं गैर जमानती अपराधों का उल्लेख किया गया है। जो भारतीय जमानत जो अपराध जमानती बताया गया है और उसमें अभियुक्त की जमानत स्वीकार करना पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय का कर्तव्य है। उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक साधारण चोट पहुंचाना, उसे सदोष रूप से अवरोधित करना, प्रतिरोध करना या किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, मानहानि करना आदि जमानती अपराध है। अब बात करते हैं दोस्तों गैर जमानती अपराध की। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी में गैर जमानती अपराध की परिभाषा नहीं दी गई है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ऐसा अपराध जो जमानती नहीं है या जिसे प्रथम अनुसूची में गैर जमानती अपराध के रूप में अंकित किया गया है, वे गैर जमानती अपराध है। सामान्यतः गंभीर प्रकृति के अपराधों को गैर जमानती अपराध बनाया गया है। ऐसे अपराधों में जमानत स्वीकार किया जाना या नहीं किया जाना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए चोरी के लिए गृह अत्याचार, गृह भेदन, अपराधी न्यास आदि गैर जमानती अपराध आते हैं। गैर जमानती अपराध में रेप, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या, हत्या की कोशिश, गैर इरादतन हत्या, फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराध शामिल है। इस तरह के मामले में अदालत के सामने तथ्य पेश किए जाते हैं और फिर कोर्ट जमानत पर फैसला लेता है। जब कोई शख्स गैर जमानत अपराध करता है तो मामला मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले में फांसी या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है तो जमानत नहीं दी जाती।
लेकिन अगर उससे कम की सज़ा का प्रावधान है तो मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट उसको उसको कोर्ट मेरिट की लिस्ट के अनुसार जमानत दे दी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेशन कोर्ट किसी भी मामले में जमानत की अर्जी स्वीकार कर सकता है। सेशन कोर्ट में अगर कोई उम्र कैद या फांसी की सज़ा के प्रावधान वाले केस सीआरपीसी की धारा 437 के अपवाद का सहारा लेकर जमानत अर्जी लगाई गई है तो इस आधार पर कई बार भी जमानत दिया जा सकता है, परंतु इसमें एक प्रावधान है। इसमें जमानत और महिला, शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को ही दिया जा सकता है, अन्य व्यक्तियों को नहीं। अब बात करते हैं जमानत के प्रकार के। जमानत दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर बेल, अग्रिम बेल। रेगुलर बेल के लिए कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग होना चाहिए, आरोपी बेल की मांग करना चाहिए, हाई कोर्ट केस के आधार पर फैसला देगा, कोर्ट में मुचलका भरवाना पड़ता है और कोर्ट के निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक होता है। रेगुलर बेल, जब किसी आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मामला पेंडिंग हो तो उस समय के दौरान सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अदालत से जमानत की मांग कर सकता है आरोपी। यहाँ ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट की केस की स्थिति के आधार पर अपना फैसला देता है। इस धारा के अंतर्गत आरोपी को रेगुलर बेल या फिर अंतरिम जमानत दे दी जाती है। इसके लिए कोर्ट आरोपी से मुचलका भरवाता है। आरोपी को जमानत के दौरान दूसरा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है, जैसे कि वो देश से बाहर नहीं जाएगा, पुलिस को जितने बार उसकी ज़रूरत होगी वो उपस्थित रहेगा, एविडेंस के साथ छेड़खानी नहीं करेगा। दूसरा बात होता है अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत सीआरपीसी की धारा 438 में प्रावधान किया गया है। यह गिरफ्तारी से पहले आवेदन देना पड़ता है। ये गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी द्वारा लगाया जाता है। न्यायालय इस केस के आधार पर ही अग्रिम जमानत देता है। अगर उनको लगता है कि अग्रिम जमानत नहीं देना चाहिए तो अग्रिम जमानत को निरस्त भी किया जा सकता है। अगर अग्रिम जमानत दे दी गई है तो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी। अग्रिम जमानत का मतलब होता है अगर किसी आरोपी को पहले से ही तो किसी भी मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है तो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सीआरपीसी की धारा 438 के तहत न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा सकता है। कोर्ट अगर अग्रिम जमानत दे देता है या आदेश दे देता है अग्रिम जमानत का तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चलिए बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 436 ए क्या कहती है। यदि कोई आरोपी को किसी मामले में गिरफ्तार किया गया है और उस मामले में सज़ा जितनी है उसका आधा या आधे से अधिक समय तक उस जेल में कारावास में बिता चुका है तो सीआरपीसी की धारा 436 के तहत कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकता है। चलिए बात करते हैं चार्जशीट के बारे में। चार्जशीट अगर पुलिस कोर्ट में उपस्थित नहीं करती है समय सीमा के अंदर तो आरोपी को जमानत दे दी जाती है। गंभीर मामले जैसे कि 10 साल या उससे अधिक के मामले में अगर 90 दिन के भीतर पुलिस कोर्ट में या न्यायालय में चार्जशीट या दाखिल नहीं करती तो न्यायालय आरोपी को जमानत दे देती है। यही परिस्थिति 10 साल से कम यानी 7 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल के आरोपी को 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल पुलिस नहीं करती तो उसको बेल दे दिया जाता है। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि न्यायालय बेल के अर्जी को निरस्त कर सकते हैं। जैसे न्यायालय को लगता है कि मामला गंभीर है, आरोपी गवाहों को प्रभावित करेगा, छेड़खानी करेगा एविडेंस के साथ या भाग जाएगा कि आशंका बनी रहती है तो कोर्ट उसको जमानत देने से इनकार कर सकती है। या आरोपी आदतन अपराधी है तो भी उसको बेल देने से मना कर सकती है न्यायालय। जमानत के लिए कोई स्टेज नहीं है, इसको जब चाहे आवेदन के द्वारा अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन केस के शुरुआत में ही जमानत पेश किया अधिकतर जाता है। जमानत की अर्जी पे न्यायालय का ही अंतिम फैसला होता है। न्यायालय इसे अपने विवेक के आधार पे बेल देती है। कई परिस्थिति ऐसी होती है कि जमानती अपराध पे भी
न्यायालय बेल नहीं देती, तो कई परिस्थिति ऐसी भी होती है गैर जमानती अपराध पे भी न्यायालय बेल दे देती है। बेल देने के लिए न्यायालय को गंभीर अध्ययन के साथ केस को देखना रहता है और न्यायालय सभी परिस्थिति पर गौर करके ही बेल प्रावधान करती है। जैसे मामला अगर गंभीर हो और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका हो तो चार्ज फ्रेम होने के बाद भी बेल नहीं मिलती। केस ट्रायल के दौरान मुख्य गवाहों के बयान अगर हो गए हो तो आरोपी के खिलाफ जो भी साबित होता हो तो बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि रेप का केस है और रेप के केस में अगर कोई गवाह नहीं है या एविडेंस नहीं है आरोपी के खिलाफ तो बेल दे दी जाती है। अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंस है या गवाह है और साक्ष्य से साबित होता है कि उसने रेप किया है तो 100 में 99% उसकी जमानत कैंसिल हो जाती है या उसे जमानत नहीं दिया जाता। इसीलिए कहा जाता है कि अंतिम फैसला न्यायालय का होता है जमानत पे। वो जमानत दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। ये था पूरा बेल का विवरण दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों जो ज़रूरतमंद हो वहाँ तक पहुँचाने में मदद कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।